Hello, children. Hi, good morning. Yes, good morning, my laddus. Yes, laddus. You are also my laddus. Yes, my children, my loving children. कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना सब लोग? मजे में हो? Yes, good morning to you all and welcome to Vijay Sir's Math Magic class. Okay, now today we will प्रिपेयरिंग लड्डू। हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं लड्डू बनाने की। ठीक है, सो लेट वी गो टू प्रिपेयर लड्डू। लड्डू बनाने जाना है ना? नहीं नहीं, ओके चलो। तो गंगू स्वीट आज का जो टॉपिक है ना, गंगू स्वीट क्या स्वीट बना रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे ध्यान देना बेटा। गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। अच्छा, ईद जानते हो ना आप? ईद क्या होता है? yes, the festival, yes, it's a festival of Muslim community, है ना? जो मतलब रिलीजन मुस्लिम धर्म होता है ना, उसके अंदर ईद आती है ना। हाँ, उस तो उसके अंदर भी लड्डू बना रहा है गंगू नाम का जो ये दादाजी है ना वो। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। उन्होंने 80 लड्डू, 80 लड्डूज की पूरी ट्रे भरी। देखो 80 है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये पूरी जो लाइन है ना वो 8 लड्डूज की है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ऐसे करते करते 7 8 9, हाँ 10, 8 जा 8, सॉरी 8 10 जा 10, अरे सॉरी 8 10 जा 80 लड्डूज है ना। प्लीज़ पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, इसको 23 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर लड्डूज बनने। एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू बनने? 4। ठीक है, तो ऐसे 23 बॉक्स में क्या लिखा है? आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस? 23 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगे लड्डूज। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बॉक्सेस कितने बने हमको? 23। एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डूज बने? 4। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे आंसर लिखना है ना, बट आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? 23 मल्टीप्लाई 4। 23 मल्टीप्लाई 4 तो कितना होगा? देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। 3 4 जा, पहले 3 से स्टार्ट। 3 4 जा कितना होगा? बोलो बोलो। 12। वेरी गुड, 12 आएगा। 12 का 2 कैरी लगेगी 1 किसके ऊपर? 2 के ऊपर। फिर से अब 2 का टेबल बोलो। 2 4 जा 8, 8 और 1 9, कितने हो गए? 92 बराबर। अब हमको ये पूछा गया कि इनफ है 23 स्मॉल बॉक्सेस? बोलो, पता चल रहा है? यस बेटा, तो इसका आंसर नो लिखेंगे ना, इनफ नहीं है ना, क्योंकि 80 लड्डूज है और हमने जो मल्टीप्लाई किया वो कितना आया? 92। अब यहाँ पे ये सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे? 92 माइनस 80। 80 क्यों माइनस किया मैंने? क्योंकि टोटल लड्डूज कितने हुए? 92, यानी कि 23 बॉक्सेस के अंदर हम लोग लड्डूज भरेंगे ना, तो कितने लड्डूज भरे जाएंगे? 92। बट लड्डूज हमारे पास कितने? ओनली 80 लड्डूज है। तो और कितने लड्डू की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसके लिए हमने क्या किया? 92 में से 80 माइनस कर देंगे ना, तो 12 लड्डूज। अरे यार, ये आंसर तो यहाँ पे लिखना था, सॉरी 92। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, इट्स नॉट इनफ, इट्स not enough. How many more sweets are needed? और कितने स्वीट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए आंसर ये वाला, ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे। 90 माइनस 82 इज इक्वल टू 12 लड्डूज। अरे यार, लड्डूज जैसा बनाना था ना, सो ओके। हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड? तो 12 लड्डूज, 12 और ज़रूरत पड़ेगी ना। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज? अच्छा, अब उससे भी बड़ा बॉक्स है उसके पास। अब वो एक बॉक्स के अंदर कितने डाल रहा है? 12 लड्डूज, और ऐसे उसके 12 लड्डूज आ रहे हैं एक बॉक्स के अंदर। 12 ऐसे कितने लड्डू? 60। तो 60 लड्डूज है, 12 डाल रहा है, तो कितने बॉक्सेस आएंगे? लिखा है ना हाउ मेनी बॉक्सेस। तो फिर से इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने आपको समझाया था कि जो टोटल चीज़ दी है ना उसको हमको डिवाइड करना है। 60 लड्डूज को डिवाइड करना है किस में? बॉक्सेस के अंदर, कि एक बॉक्स में इतने, दूसरे बॉक्स में इतने। तो जब डिवाइड करने की बात आए ना, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? 60 डिवाइड 12 ऐसे लिखेंगे ना पहले, और फिर आपको ऐसे करना है 60
फिर डिवाइड 12, ठीक है, ये नीचे की लाइन में करना है आपको। चलो 12 5 जा 60, डायरेक्ट टेबल बोलना है क्योंकि 6 से तो हम बोल नहीं पाएंगे टेबल, तो हमने क्या किया डायरेक्ट 12 5 जा 60, कितना आया 5, तो कितने बॉक्सेस भरे जाएंगे 5 बॉक्सेस ही नीड, या फिर हाँ ही नीड। गॉट इट, समझ में आ रहा है सबको? बेटा ये मैंने क्वेश्चन मुझे एकदम से याद आया, मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, आपने किया ना, मैंने समझा भी दिया था कि क्या करना है इसके अंदर। 338 को 85 से डिवाइड करना था, लेकिन तो इतना बड़ा टेबल नहीं बोल पाएंगे, तो हमने क्या किया था 85 पहले इसमें से इतना माइनस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले 60 में से 12 माइनस करो, जो बचेगा कितना आएगा पता है आपको? बोलो बोलो 48। हाँ, पहले 60 में से 12 माइनस करो तो 48 आएगा, फिर 48 में से 12 माइनस करो, फिर जो आएगा 36, 36 में फिर 12 माइनस करो, तो ऐसे आएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 5 ऑप्शन, लेकिन मैंने आपको बताया शॉर्ट में भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके चलो कुछ प्रैक्टिस टाइम है, देख लेते हैं। नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। ओके, उसने 15 स्टोरी बुक्स खरीदी है। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आज 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक? ओके, तो कितने चिल्ड्रन को ये बुक मिलेगी? टोटल स्टूडेंट्स कितने? 45। कितनी बुक खरीद के लाया है वो? 15। और कितने बच्चों में बांटनी है? 45। फिर से बोल रहा हूँ, यानी 2 3 3 4 4 बच्चों के बीच में एक बुक आएगी ना, स्टोरी बुक, तो ये भी इसके जैसा है। 15 बुक्स है और 45 स्टूडेंट्स है, यानी 15 बुक्स को 45 स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 45 को 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पता चल रहा है? तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी स्पेस दी है ना, मैं इसके अंदर करके, अच्छा चलो मैं पेज के अंदर करके बताता हूँ आपको। देखो बेटा आप वीडियो को पोस्ट करके लिख लेना क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस टाइम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 127, 1 नंबर का क्वेश्चन। 15 स्टोरी बुक्स है एंड डिवाइड इन 45 स्टूडेंट्स। सो 45 जो है ना बिग वैल्यू, उसको अंदर लिखेंगे, बाहर 15, 45 डिवाइडेड बाय 15। अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो हमको 15 का टेबल बोलना है, 4 से बड़े नहीं तब तक, लेकिन हो ही नहीं पाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं 15 3 जा 45 0 0, कितना आया 3। तो कितने चिल्ड्रन को क्या लिखा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक, तो लिखेंगे 3, लिखेंगे ना। सो 3 चिल्ड्रन will need to share, ये हमने डायरेक्ट डिवाइड किया। ओके अभी, अरे यार ब्लर हो गया वीडियो। ओके अब ठीक है, अब ये इस चीज़ को हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग माइनस कर करके करते थे ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 माइनस 15 कितना आएगा, बोलो 30। वेरी गुड, ये कितने हुई, ये 1, फिर 30 माइनस 15, पहले 15 स्टूडेंट्स को दे दिया, एक एक बुक दे दिया, अरे ठीक है। तो अब कितना रहेगा 15। अब ये हुआ सेकेंड टाइम, अगेन 15 माइनस 15, तो अब कितना आया 0। ये थर्ड टाइम, तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी 3 आए ना, तो ये 3 चिल्ड्रन को मिलेगा बराबर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अभी आपको अप्लाई नहीं करना है हमेशा, क्योंकि आप लोग जितना भी अभी आगे पढ़ोगे ना, यस चलो ये दिखा भी नहीं रहा हूँ मैं आपको वीडियो में बराबर, ठीक है, क्योंकि है ना ये आपको अप्लाई नहीं करेगी, हर जगह ये अप्लाई नहीं होता बेटा। तो अब से आप लोग क्या करोगे, इसी तरह डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको 5 6 7 8 9 12 11 12 फिर इंजीनियरिंग करोगे या फिर कोई फील्ड में जाओगे या फिर आगे कुछ भी पढ़ाई करोगे, कॉलेज करोगे, सब जगह अब यही फॉर्मूला आएगी। आई मीन टू से इसी तरह डिवाइड करना है, ठीक है। तो 15 3 जा 45, सो 3 चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर, तो यानी 3 बच्चों के बीच में कितनी बुक मिलेगी, 1 बुक, 3 चिल्ड्रन। ओके चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg विट फॉर अ मंथ। 8 पीपल का एक फैमिली है, यानी 8 लोग रहते हैं एक फैमिली में, उनको 60 kg चाहिए, विट यानी गेहूँ, ठीक है, फॉर मंथ, एक महीने में कितना केजी खा लेते हैं वो लोग, 60 kg खा लेते हैं। द हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, वीक का मतलब क्या होता है 7 days। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 वीक, दिख रहा है आपको सबको, ओके 1 वीक इज इक्वल टू 7 days।
ओके आप देखो यहाँ पे लिखा है 60 kg एक महीने के लिए एंड 1 वीक यानी 7 डेज। चलो ठीक है, चलो 60 kg में कितना चलता है, 30 डेज चलता है, पता चल रहा है आपको। ओके, हाउ मैनी वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी बेटा मैं आपको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमको पता है ना 1 वीक यानी 7 डेज, तो 60 की ओके इतना पता है आपको। अब 60 kg कितने डेज लगते हैं, 30 डेज। सो 60 डिवाइडेड बाई 30 कितना आएगा पता है आपको, 2 आएगा। देखना है हमको करके, देखो ये 60 इसको 30 से डिवाइड कर। अब बताओ ना 30 दो बार करेंगे तो भी 60 होगा ना। अब सोचिए सर 30 का टेबल तो आता नहीं है, लेकिन हम लोग इतना तो सोच सकते हैं ना कि 60 kg 30 डेज में चलता है, हमको 1 डेज का फाइंड आउट करना है। ओके, ये 2 kg क्या हुआ इन 1 डे, इन 1 डे। ओके, कितने पीपल है, हमको कितने डेज का ज्ञात करना है। ओके ये 2 kg है ना, ये 1 डे, कितने पीपल का हुआ, 8 पीपल, 4 8 पीपल। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो टोटल 60 kg है और 60 kg 8 पीपल यूज़ करते हैं 30 डेज में, 8 पीपल विट, ठीक है। तो 1 डे का कितना होगा, तो सिंपल है, हम 60 को 30 डेज से डिवाइड कर देते हैं। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके 30 2 जा 60, ये किया ना मैंने, इन 1 डे फॉर 8 पीपल। सो फॉर 7 डेज मल्टीप्लाई 2 kg। ये 7 डेज़ क्यों लिखा मुझे, क्योंकि मेरे को 1 वीक का फाइंड करना है। और 2 kg क्यों लिखा, क्योंकि एक दिन में वो लोग 2 kg यूज़ करते हैं। 60 डेज़ में कितने यूज़ करते, सॉरी 30 डेज़ में कितना यूज़ करते थे, 60 kg। तो 1 डे में कितना करते हैं, 2 kg, पता चल रहा है। अब मुझे तो 7 डेज़ का फाइंड करना है ना, तो 2 kg उसको 7 डेज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 7 2 जा 14, तो ये क्या है 14 kg। हमारा क्वेश्चन भी ऐसा ही है ना। अरे यार ये कहाँ से आ गया। ओके देखो, हाउ मच वेट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। लिखेंगे 40 kg वेट, 40 kg वेट नीड फॉर अ वीक, ओके गॉट इट। आंसर पता चल गया ना कैसे किया हमने। ओके ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किस में लिखना है, नोटबुक में। किस में लिखना है इसको, NB मतलब नोटबुक। चलो थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं हम लोग। रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500, 500 रुपीज़ को चेंज करवाना चाहती है। हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वॉन्ट्स इन रिटर्न। यदि 100 रुपीज़ की नोट कितनी होगी, तो 100 कितना होगा, 5 नोट्स। कितनी नोट्स होगी बेटा, 5, ठीक है। चलो ऑब्वियसली कैसे पता चला हमको, तो हमने क्या किया 500 डिवाइडेड बाई 100, ये जो नोट उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ओके ये हमारा आंसर है। चलो फॉल 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ की नोट कितनी आनी चाहिए, तो देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो 50 और 50 ये कितना हो जाएगा 100, फिर 50 एंड 50 फिर क्या हो जाएगा 100, अगेन 50 देन 50 फिर से हो गया 100, फिर 100 200 300, फिर 50 एंड 50 कितना हो गया 400, 50 हो गया ना 500। तो कितनी नोट्स हुई 50 रुपीज़ की, 1 2 2 एंड 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, कितनी हुई 10। लेकिन 10 कैसे आया, तो हमने क्या किया 500 रुपीज़ की नोट को 50 से डिवाइड किया तो कितना मिला 10। सर कैसे, हमको करके बताओ। तो देखो 500 को ऐसे लिखो पहले, ठीक है, और यहाँ पे 50 लिखो। अब 50 का टेबल आता है आपको, तो डायरेक्ट बोलो 50 का टेबल 5 से बढ़ना नहीं चाहिए, तब तक बोलो। तो मैं बोल देता हूँ 51 जा 50 बढ़ गया, पूरा 50 ले लो, तो 51 जा 50, 0 0 आया दोनों में, हाँ फिर ये 0 को नीचे ड्रैग किया। अब यहाँ पे टेबल हम नहीं बोल पाएंगे ना, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, आया कि नहीं 10। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, मैंने अभी ये बताया ना, क्योंकि बड़ी नोट है, आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, ठीक है। चलो 20 रुपीज़ की नोट दे रहा है, तो 20 रुपीज़ की कितनी नोट्स आएगी, चलो बताओ सोच के, मैं बता दूँ, चलो
पहले 20 रुपीज़ की 5 नोट्स ले लो, 20 20 20 20 20 20 एंड 20 कितना हो गया 40, 40 के अंदर 20 60, 60 और ये 80, 80 और ये 100 हो गया ना 100, यानी 5 नोट से क्या बनता है 100। तो और दूसरी देखो, अब मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 5 नोट से 100, फिर दूसरी 5 नोट से 100, अगेन 5 नोट से 100, फिर 5 नोट से 100, तो 100 100 200 300 400 और ये हो गया 500। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह सोचते हो ना, आपको जब करना हो तो पहले 2 20 20 जैसे 5 नोट्स गिन लिया, तो 5 नोट से कितना बना 100 रुपीज़ बना। तो कितनी नोट्स चाहिए बताओ आप, 5 5 10 10 और 5, बोलो बोलो, वेरी गुड 15 देन 20 20 25। तो लेकिन हम लिखेंगे कैसे कि 500 को फिर से हमने किससे डिवाइड किया 20 से, तो आंसर कितना मिलेगा 25। ओके पता चल रहा है, यस और नो। चलो अब आया जोरदार क्वेश्चन है, ऑल 5 रुपीज़ नोट्स, 5 रुपीज़ की नोट्स है, बोलो अब क्या करोगे। अरे भगवान, अब सिंपल है बेटा, चलो 5 रुपीज़ हम तो डिवाइड कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिखो 500 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। चलो यहाँ पे करें हम लोग, देखो ये पहले मैंने 500 लिखा, 5 से डिवाइड करो, डिवाइड तो आता ही मैंने सिखा दिया है, 5 1 जा 5 0 0 आया ना, 5 में से 5 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस करना है ना, 5 में से 5 गए 0। अब ये 0 को नीचे ड्रैग करना है, हमने टिक लगा दिया ताकि हमको याद रहे कि ये नंबर हमने नीचे ले लिया है। यहाँ पे नहीं उतारना बेटा, इधर नीचे 0 उतार दिया। चलो 5 का टेबल बोलो, 0 से बड़े नहीं हो ही नहीं रहा है, टेबल ही नहीं बोल पा रहे, तो जब नहीं बोल पा रहे ना तो हम क्या रखेंगे 0। जब यहाँ पे 0 रखा, नहीं बोल पा रहे तो 0। अब किसकी बारी है नीचे उतारने की, 0 की। सर ये 0 इसके नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि इनका टेबल ही नहीं बोल पाए हम लोग। टेबल बोला होता तो यहाँ पे कोई नंबर आया होता, फिर हम लोग ऐसे ड्रैग करते और यहाँ पे कोई लिखते, तो ये 0 यहाँ पे आता, बट हमको टेबल बोल ही नहीं पा रहे हम लोग, तो नहीं हो पाए ना, टेबल नहीं बोल पाए, तो ये 0 को फिर से, यानी अब ये 0 को भी उतार दिया। फिर से 5 का टेबल बोलो, बोल ही नहीं पाएंगे, अगेन 0 0 है, तो नहीं हो पाए, तो फिर से 0 लगा दो, तो कितना आया 100। ये वीडियो आप देखना अच्छे से, ये जो क्वेश्चन मैंने समझा वो भी ध्यान से देना कि कैसे किया हमने, कितना आया 100। ओके और आपको ऐसे नहीं सोचना है ना, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो खाली, ठीक है। कैसे सोचना है, 5 रुपीज़ की नोट्स कितनी होगी, तो देखो पहले 5 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5, ऐसे है ना। मानो कि मैं 10 टाइम्स करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 टाइम्स करूँगा तो 5 5, वेरी गुड, 5 10 जा 50, यानी 10 टाइम्स किया तो 50 रुपीज़ हुआ, और 10 टाइम्स किया तो 50 रुपीज़ हुआ। इन शॉर्ट 10 और 10 20 हो गया। पता चला, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 टाइम्स 5 रुपीज़ की नोट हो तो 50 होता है, अगेन 10 टाइम्स हो तो 50, यानी 10 और 10 20 टाइम्स 5 रुपीज़ की नोट हो तो कितना होता है 100 रुपीज़ होता है। कितना होता है 100 रुपीज़। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 टाइम्स कितने रुपए की नोट, 5 रुपीज़ की नोट, 5 रुपीज़ की नोट 20 टाइम्स हो तो कितना रुपये होता है 100। तो मुझे तो 500 बनाना है ना, तो ये 200 300 400 500 हो गया, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 नोट्स, ये भी 20 नोट्स, ये भी 20 नोट्स, तो ये तो 500 हो गया। अब ये नोट्स गिनो, 20 एंड 20 कितना हो जाएगा, वेरी गुड 4, अरे यार ब्लर क्यों हो गया वीडियो, ओके 20 एंड 20 40, 40 के अंदर 20, 40 के बाद 50 60, 60 में और 20 डालो, 60 के बाद 70 और 80, 80 में और 20, 80 के बाद 90 100 होगी 100 नोट्स। तो 100 रुपीज़ मतलब नहीं, 100 रुपीज़ नहीं, 100 नोट्स है, कितने कितने रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की 100 नोट्स हो तब जाके 500। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आप खाली सोचोगे बेटा, ये लिखोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। हाँ इस तरह सोच के कर सकते हो, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है तो आप ऐसे सोच के कर सकते हो, बट लिखना तो इसी तरह है कि 500 को हमने 5 से डिवाइड किया, मैंने आपको डिवाइड करके भी बताया तो 100 आया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारा प्रैक्टिस है आपको किस में करना है, नोटबुक में, ठीक है। और हाँ ये जो मैंने लिखा है ना, इस तरह से सोच के भी लिखना आप लोग, पता चल रहा है आपको कि नहीं। ओके चलो, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट्स। ओके कितने टोमेटोज है, 72 टोमेटोज है, कितने बास्केट्स में, 3 बास्केट्स में।
देन हाउ मेनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच, कितने होंगे, तो मैं इसका आंसर आपको यहीं पे लिख के बताऊँ, यहाँ पे स्पेस है ना इसीलिए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कितने 72 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 72 डिवाइडेड बाय 3 बास्केट्स, ओके। देखो यहाँ पे एक्चुअली मुझे टोमेटोज लिखना था लेकिन मैं भूल गया, आप क्या लिखोगे 72 टोमेटोज डिवाइडेड बाय 3 बास्केट्स, तो इसको आप डिवाइड करो 72 को 3 से। चलो जल्दी से टेबल बोलो, क्या 3 का टेबल 7 टाइम बोलना है ना, नो 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 7 टाइम्स नहीं, 7 से बड़े नहीं तब तक, ओके। चलो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1, फिर 2 को नीचे ड्रैग करेंगे ना, नीचे कितना आ गया 12, अगेन 3 का टेबल 12 से बढ़ना नहीं चाहिए तब तक बोलो, तो 3 बोलो 3 4 जा 12, आप पीछे से माइनस करना है ना, 0 0 कितना है 24, तो लिखेंगे क्या लिखा है, हाउ मैनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच, सो there will be 24 tomatoes in each basket, ये CH है बेटा, each basket, गॉट इट, पता चल गया। अभी ये क्वेश्चन का आंसर देखो, मैं यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ, ये एरो समझ लेना आप, ठीक है। There are 350 bricks in a hand cart. Vinod found the weight of a brick to be 2 kg. एक ब्रिक का वेट बताया 2 kg, टोटल कितनी ब्रिक्स है 350 ब्रिक्स, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ऑल द ब्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे वन ब्रिक वेट इज इक्वल टू 2 kg, सो ये 1 लिखा है बेटा, सो कितना है 350 ब्रिक्स मल्टीप्लाई 2 kg, चलो ये तो आता है ना मल्टीप्लाई, तो आपको 2 0 से 0, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। अभी स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या करते पता है, उनको पता है कि 350 ब्रिक्स है 2 kg, 350 2 बार कर दो तो भी पता चल जाएगा। अब देखो 350 डायरेक्ट नहीं आते तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये 50 को पहले साइड में कर दो तो कितना बचेगा 300 बचेगा, तो पहले 2 बार 300 करो, 300 एंड 300 कितना हो गया 600 हो गया। अब 50 को जो साइड में किया तो उसको भी 2 बार कर दो तो वो 600 हुआ, 300 600 हो गया, और ये 50 और 50 को 2 बार करो तो 50 और 50 कितना हो गया 100, वो 600 और ये 100 कितना हो गया टोटल 700, तो यहाँ पे लिखेंगे 700 kg ऑफ ऑल ब्रिक्स, गॉट इट, पता चल गया 700 kg ब्रिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोटबुक में ही लिखोगे, पूरा प्रैक्टिस में लिखना है। चलो नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, Rashi, Seema, Mridul, Rohit and Lokesh asked their grandfather to give them money for the fair. Okay, अभी ये जो है ना उनको दादाजी से पैसे मांग रहे, कौन कौन, राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश, दादाजी से मेले में जाना है उनको घूमने। आई हैव 70 रुपीज़, दादाजी क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 70 रुपये मेरी पॉकेट में। टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू, मुझे बताओ मैं आप सब लोगों के बीच में कितने कैसे बांटूं पैसे, ये दादाजी बोल रहे बच्चों को। इफ़ यू आर राइट, यदि आप सही हो, यू गेट दिस मनी, यदि आप सही होगे तो ये पैसे मैं आपको दूंगा। कौन बोला, दादाजी। तो दादाजी ने कैसे कैसे डिवाइड किया है देखो, सबसे पहले क्या किया, राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, उन्होंने सोचा और फिर कहा कि वी नो हाउ टू डिवाइड या हाउ टू डू 70 डिवाइडेड बाई 5, तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया पता है, देखो 570 टोटल रुपीज़ है और 5 बच्चों को देना है ना, कितने बच्चे हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या किया उन्होंने, फर्स्ट 5 1 जा 5 किया, देखो 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, यानी क्या लिखा, फर्स्ट आई गिव ₹10 टू ईच वन ऑफ अस। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि हमने सबसे पहले 10 रुपीज़ दिए, 10, तो 10 रुपीज़ देंगे तो 10 5 जा भी कितना हो जाएगा 50, 10 दिया 10 तो 70 रुपीज़ हो गए, सॉरी 10 को दिया, 10 रुपीज़ दिया 5 बच्चों को तो 50 हो गए, कितने बचे 20 रुपीज़ बचे। तो क्या लिखा यहाँ पे, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 × 10 बराबर 50 रुपीज़, यानी 5 बच्चों को 10 रुपीज़ दिया,
उल्टा बोला है यहाँ पे 10 5 जा 50। अभी 20 है ना, माइनस किया तो ये 20 बच गया। सबको पहले 10 रुपीज़ दे दिए, 10 रुपीज़ दिए, कितने बच्चों को? 5 बच्चों को, 5 बच्चों को, 5 स्टूडेंट बराबर। तो 50 तो चले गए, 20 बचे। अब ये 20 रुपीज़ जो है ना उसको भी क्या किया उसने, स्टिल लेफ्ट हो गया, 20 रुपीज़ बच गए। ऐसा लिखा तो इनका तो आंसर गलत हो गया। बोले सर दादाजी 20 बच रहा है। राशि कंप्लीट इट लाइक राशि है, राशि नाम आया। राशि कौन है पता है ना? देखते हो आप, साथ निभाना साथिया उसके अंदर आती है ना बेबी आपकी जैसी गोलू पोलू। हाँ बेटा, ओके। राशि वो भी 5th में पढ़ती है, वो 8 ईयर्स की है ना, 4th या 5th में पढ़ती है वो भी। ओके, अब इसने क्या किया, आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़। अब ये जो किया था उसने तो 50 दिया था, किसने? राशि एंड सीमा ने। राशि ने अकेली ने क्या बोला, अब मैं ये जो 20 बचा उसको भी दे देती हूँ। तो उसने क्या किया पता है, 5 4 जा 20 बचा ना, 5 का टेबल बोल के कर दिया। 5 4 10 तो ऑलरेडी दिया था सबको, फिर प्लस कर दिया 5 4 जा 20। तो देखो फिर 0 0 आ गया ना नीचे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये एरो करके क्या बताया है कि आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़। मैंने और भी सबको 4 4 रुपीज़ दे दिए। 4 4 4 4 4 5 जन को दे दिया। 4 5 जा 20। ओके, नाउ नथिंग इज लेफ्ट, अब कुछ भी बाकी नहीं है, कोई भी पैसा नहीं बचा। एंड ऑल द मनी इज डिवाइडेड इक्वली, और सभी बच्चों को इक्वली मिल गया। सो ईच गेट्स, यानी हर एक को कितना मिलेगा, पहले 10 10 दिया, फिर 4 4 दिया, तो सबको कितना कितना मिल गया, 14 14 रुपीज़ मिल गया हर एक बच्चे को, 5 के 5 बच्चों को। ओके, एक दूसरी मेथड है बेटा, देखो ये अनदर मेथड, मतलब उसको फिर से कैसे किया है। तो मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग, अब 2 दूसरे बच्चे वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग को 70 रुपीज़ बांटना है 5 बच्चों के बीच में, तो हम लोग कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बांटेंगे। तो उन्होंने क्या किया पता है, फर्स्ट आई गिव ₹5 टू ईच। सबसे पहले उसने क्या किया पता है, 5 5 जा 25, यानी सबको 5 5 रुपये दे दिए, सबको 5 5 दे दिए। तो देखो कितना बचा, 45 अभी बच गया, 45 बच गया ना। अगेन आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 5 टू 25, 5 बच्चों को 5 5 रुपये दिए। नेक्स्ट आई गिव ₹6 टू एवरीवन, अब उसने 6 रुपीज़ देने का सोचा, उसने सोचा कि 45 बच गए ना, चलो अगेन 6 दे रहे, तो उसने फिर से प्लस किया यहाँ पे। देखो बेटा डायरेक्ट 6 हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 56 हो गया, वो क्या हो गया 56, इसलिए क्या लिखा उसने पहले प्लस किया। सोचोगे सर ये कौन सा मेथड है, आप टेंशन मत लो, खाली ये मैं समझा रहा हूँ, हमको इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको नई तरीके से सिखाने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, पहले ये समझना जरूरी है। लेकिन अब क्या किया, 5 6 जा 30, ये 25 तो इसके लिए आ गया ना। अब इसका सब्ट्रैक्ट किया, मैंने सिखाया है, जब माइनस हो जाए ना उसके बाद, हाँ ये जो बचे उसके लिए भी टेबल बोलना पड़ेगा। तो 5 6 जा 30, तो 45 में से 30 जाएगा कितना आएगा, तो पहले 5 का 5, 4 में से 3 गया 1, 15 आया। सो क्या लिखा है, नाउ आई एम लेफ्ट विथ 15 रुपीज़, यहाँ पे लिख दो 15 रुपीज़। हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रीच द रेस्ट ऑफ द मनी कंप्लीट। अच्छा, अब ये 15 बचे, तो अब हम क्या करेंगे बताए, और 3 रुपीज़ दे देते हैं। सर क्यों 3, क्योंकि 5 के टेबल में 15 बोल पा रहे हैं ना, इसलिए मैं 3 बोला। तो 5 3 जा 15 हो गया ना, 0 0, पता चल गया, सबको दे दिया। तो हमने कितना दिया, पहले 5 6 और 3 देख लिखा है। सो ईच चाइल्ड गेट्स 5 6 एंड 3, तो 5 6 कितना हो गया 11, 11 और 3 15, तो सबको कितना मिल गया, फिर से 14 मिल गया। ओके, अब ये एक और मेथड का क्वेश्चन है, ये आप लोग को होमवर्क में ट्राई करना है। क्या 70 को 5 पीपल, यानी वही क्वेश्चन है। नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड ₹70 इक्वली अमंग 5 पीपल, यानी 70 रुपीज़ को 5 पीपल को बांटना है, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट बाई गिविंग ₹2 टू ईच, और यू कैन इवन स्टार्ट विथ ₹11 टू ईच। इन शॉर्ट ये बोला है कि आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करके देखो एंड 11 से भी स्टार्ट करके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हाँ मैं आपको 100% ये मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन मेरा अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। योर मेथड मैं देखता हूँ आप लोग किस तरह से करते हो। बेटा आप मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, मैं आपको 2 से भी करके बताऊँगा, 11 से भी करके बताऊँगा। ओके, पता चल रहा है ना कैसे करेंगे। ओके, तो मैं पहले 2 बांट दूंगा, फिर 11 बांटूंगा, ये दोनों आप खुद ट्राई करो बराबर, तो हम देखेंगे कितना। और फिर ये होमवर्क भी करना है, ये सारे डिवाइड भी करना है, तो इसमें से भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। इसको भी आप घर पर ट्राई करना,
अब डिवाइड तो आता ही है ना, तो इसको भी आप मम्मी पापा की हेल्प लेके करो, अदरवाइज मैं तो ये करवाने वाला हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है। ओके, बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।